नमस्कार जी, मैं सुनील चावला पानीपत से। सर मैं 15-20 साल से सट्टे में लगा रहा, इन मैचों के काम में लगा रहा। तो आज मैं पूरे भारतवर्ष में संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि इस काम से मैं अब निकल चुका हूं और पब्लिकली सबको निकालना चाहता हूं। तो मेरी हाथ हाथ जोड़ के विनती है, इस मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा मैसेज हर हिंदुस्तानी तक पहुँचाएँ जी। मेरी सब भारतवासियों से एक ही अपील है, प्लीज़ जो हमने बर्दाश्त किया, वैसे लाखों घर बर्दाश्त कर रहे हैं, प्लीज़ सब सामने आए और हमारा साथ दें, इस मुहिम में हमारे साथ रहें। तो आप देख सकते हैं आज की खबर काफी महत्वपूर्ण है। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक परिवार हमारे कार्यालय में पहुंचा है। इस परिवार का अगर आप दर्द सुनेंगे तो आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ये करोड़ों रुपया तो बर्बाद कर चुके हैं सट्टेबाजी के काम में, लेकिन आज ये जो संदेश लेकर निकले हैं वो देश भर में जो सट्टेबाजी से जुड़े हुए लोग हैं, जो सट्टेबाजी करते हैं, जो जुआ खेलते हैं, ऑनलाइन सट्टा खेलते हैं, उन परिवारों को बर्बाद होने से बचाना है। इसलिए आप देख सकते हैं ये पति पत्नी जो ये दंपत्ति है वो आज हरियाणा के करनाल में पहुंचा है। पानीपत के रहने वाले सुनील चावला, जिनको पानीपत का हर एक शख्स जानता होगा, हर एक व्यापारी जानता होगा, काफी अच्छा कारोबार इनका था। हालांकि अब भी अच्छा कारोबार है, लेकिन 20 साल इन्होंने सट्टेबाजी में करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया, करोड़ों रुपया गवा दिया। हालांकि लाखों रुपया कमाया भी, करोड़ों कमाया भी, लेकिन उससे ज्यादा बर्बाद कर दिया। लेकिन आज ये परिवार देश भर में जागरूकता फैलाने पहुंचा है। इसलिए हमारी भी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर करें। कैसे सट्टेबाजी ये खेलते थे, इनसे ज्यादा इनकी वाइफ जो है परेशान होती थी। तो सबसे पहले सुनील चावला जी की जो वाइफ है उनसे हम जानना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसे आपके पति को ये लत पड़ी सट्टेबाजी की, किस तरह से ये पैसा जब बर्बाद करते थे तो आप लोग इनको रोकते थे लेकिन ये नहीं मानते थे। क्या कुछ एक अपना बारे में बताना चाहेंगे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा देखें और जागरूक जरूर हों। सर ऐसा है, ये हैबिट तो इनको शादी से पहले की थी, लेकिन जब एक बात है कि ये पैसे खराब करते थे तो ऑब्वियसली घर में कलेश होता था, लड़ाई झगड़ा हुआ। सबसे बड़ी बात मैं आप सबको एक चीज़ बताऊंगी, ये मेरे साथ ही नहीं सबके साथ है। जब वो आदमी पैसे लेकर आता है तो वो औरत को बहुत अच्छा लगता है, जब वही आदमी पैसे गवाता है तो वो औरत को, बच्चों को नहीं पसंद आता। आप ये देखिए कि जो दर्द मैंने बर्दाश्त किया या जो दर्द आजकल जनता बर्दाश्त कर रही है, हर घर में ये सब फैला हुआ है। मैं नहीं चाहती कि हमारे की तरह और घर भी बर्बाद हो और घर भी इन सब से आगे जाए। इसमें सर कुछ नहीं रखा है, एक डोमेस्टिक वायलेंस है। आदमी औरत से लड़ेगा, औरत आदमी से लड़ेगी, गुस्सा माँ बाप बच्चों पे निकालेंगे, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो बेचारे हमारी शक्लें ही देखते रह जाएंगे। और कुछ नहीं है सर इसके अंदर। बस हमें जनता को यही कहना है कि आप कृपया करके अपने घर को देखिए। आप हमारे पास हमने कुछ दिन पहले वॉइस ऑफ पानीपत में एक वीडियो दी थी जिसके अंदर हमने लोगों से अपील करी थी कि आप जस्ट से यस, कि आप यस कीजिए, आप हमारे मुहिम में हमारे साथ हैं। सर हमारे पास बहुत फ़ोन आए, अनगिनत फ़ोन आए। किसी के माँ बाप परेशान हैं, किसी के बच्चे परेशान हैं, लेकिन बात क्या है कि लोग कहते हैं कि मैडम हम सामने नहीं आ सकते। आप सबसे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैं भी तो सामने आई हूँ, आप लोगों के लिए ही आई हूँ। हमारे ये जो, आप एक बात बताइए, ये जो मैच खेल रहे हैं ना, ये कोई टुच्चू पुच्चू लोग नहीं खेल रहे, ये हमारे मिडिल क्लास के लोग खेल रहे हैं, पढ़ा लिखा आदमी खेल रहे हैं। ये मैच आईडीज़, ये टुच्चू पुच्चू बंदे का काम नहीं है। ये हमारी जनरेशन फंसती जा रही है। हमारे माँ बाप ने कमाया, हमारी जनरेशन ने गवाया, और आगे हमारे बच्चे पता नहीं क्या करेंगे। जो सरकार है वो हमारी जनरेशन को इसमें डालती जा रही है। आप समझ रहे हैं ना, ये जो आईडीज़, ये जो हो रहा है। पहले क्या होता था कि बच्चा एक बुकी के पास गया और उसने जस्ट अपना करा, लेकिन आज की डेट में क्या है, हर बच्चे के पास फ़ोन है, वो अपने फ़ोन के अंदर गेम खेल रहा है, आपको नहीं पता, पढ़ रहा है, गेम खेल रहा है। माँ बाप को कब पता चलता है, जब बच्चा लाखों के नीचे आ जाता है या फाइनेंसर्स के नीचे आ जाता है। आप कहेंगे तो हम बड़े ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे। इसलिए प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, ये कोई गलत काम नहीं है, कुछ कोई पाप नहीं करा आपने, चोरी नहीं करी, एक जस्ट डगमगाए ही ना। लेकिन ये जो बीमारी है ना, ये मैच की, ये ड्रग एडिक्ट से भी ज़्यादा गंदी बीमारी है। इससे हमें ही अपने बच्चों को निकालना है। कुछ जेंट्स का कॉल आया सर, वो बोले कि मैडम हम इतना हार गए लेकिन हमारी मिसेज हमारा साथ नहीं देती हैं। मेरी
अपील है उन लेडीज से भी, प्लीज अगर एक औरत माँ है, काली माँ है, अगर वो यमराज से अपने पति को ला सकती है तो क्या हम अपने बच्चे, अपने पति, अपने घर को नहीं बचा सकते? क्या आप सब हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ नहीं सकते? हम तो बर्बाद हो चुके, आबाद हो चुके, इट डजेंट मैटर। बात यह है कि हमने अब आगे आने वाली जनरेशन को सर बर्बाद नहीं होने देना, उसके लिए जो स्टेप्स होंगे वो हम उठाएंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक महिला घर को स्वर्ग भी बनाती है और एक महिला घर को नर्क भी बनाती है। ये वो महिला है जिसने कठिन संघर्ष किया, कठिन लड़ाई लड़ी और अपने पति, जो उनके पति यहां पर बैठे हैं सुनील चावला जी, जो एक अच्छे कारोबारी हैं, एक उद्योगपति हैं, पानीपत के हैंडलूम का अच्छा कारोबार है, लेकिन जब ये करोड़ों रुपया बर्बाद कर रहे थे तो इनकी पत्नी ने किस तरह से हिम्मत जुटाई कि इनको सही रास्ते पे लाने की। लेकिन आज वाकई ही काफी काबिले तारीफ है ये कपल, जो इस समय दंपति पति पत्नी यहां पर पहुंचे हैं। इनको हम सैल्यूट करते हैं कि एक अच्छे रास्ते पर पहुंचे हैं, क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल में भी ऐसे बहुत से व्यापारी हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज के समय में सुसाइड कर जाते हैं, नहर में कूद जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, लेकिन उनकी आत्महत्या करने के पीछे का कारण नहीं पता चलता। लेकिन जब बाद में पता चलता है, कई महीनों बाद, तो पता चलता है कि वो लाखों करोड़ रुपया सट्टे में हार गए थे। उन्होंने पैसा देना था जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ऐसे बहुत से आत्महत्या के जो मामले बढ़ रहे हैं, उसके पीछे आज एक ये भी कारण है, क्योंकि जल्द अमीर बनने के चक्कर में आदमी सट्टेबाजी तो जरूर खेलता है, जुआ तो जरूर खेलता है, लेकिन जब वो हार जाता है तो उसके बाद मौत के बगैर कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचता है। इस समय सुनील चावला जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुद सट्टेबाजी से जुड़े रहे, बड़े सट्टेबाज थे, अच्छा इन्होंने पैसा कमाया। हालांकि ये शब्द इनको आज बुरा नहीं लगता कि कोई अगर इनको इस तरह से पुकारता है, हालांकि अब कोई नहीं पुकारता, क्योंकि बहुत ही अच्छा संदेश लेकर ये पहुंचे हैं शहर के लोगों को, देश भर के लोगों को, पूरे विश्व भर के लोगों को। तो उन्हीं से जानना चाहेंगे, चावला जी, आपको बुरा तो नहीं लग रहा कि मैं आपको अतीत आपका दिखा रहा हूं कि आप पहले सट्टेबाज थे, आप एक स्टोरिये थे, लेकिन आज जिस मुहिम को लेकर आप चले हैं वो वाकई काफी काबिले तारीफ है। आपने 20 साल पैसा, बहुत करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया, लेकिन आज उन माँ बाप को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस काले कारोबार में बड़ी तेजी से फैल रहे हैं? सर ऐसा, मैं बहुत सालों से इस कारोबार में रहा हूँ और शायद ही मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस कोई होगा इस काम में। कुछ नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, ये मेरी मोदी जी तक अपील जानी चाहिए। मोदी जी के लिए ही मैं सारी जगह जा रहा हूँ। मोदी जी के पास पहले भी जाया हूँ, लेकिन मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला किसी मंत्रालय में से, उनसे मिलने का मौका या किसी मंत्री से मिलने का बहुत बारी होया हूँ, तो वो आगे ही नहीं आते। क्यों? ये सब गवर्नमेंट के अंदर ही हो रहा, सब उनको पता है। सर मैं कमेंट्स की तरफ देख रहा हूं क्योंकि ये लाइव चल रहा है, काफी लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि कोई फायदा नहीं इसका समझाने का, कोई नहीं सुधरेगा, क्योंकि इजिली मनी है। आप अगर 100 रुपया लगा रहे हैं, आपको 1000 रुपया आ रहा है, तो इससे आसान रास्ता क्या होगा? लोग तो सोचते हैं कि ये तो आसान रास्ता है जल्द अमीर बनने का, लेकिन जब परिवार बर्बाद होता है तब उनको शायद इस चीज की समझ तब आती है जब बहुत दूर हो चुका होता है। इनके लिए मैं बताना चाहूंगा, आप कितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आप इससे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जो भी है आपका जीरो ही होगा, क्योंकि आपको बिल्कुल जीरो करने के लिए ये सारी आइडिया चल रही हैं। सब ये अभियान ही इसी चीज़ का चला हुआ है कि भाई कोई अपने लिए नहीं करता, सब एक पैसा कमाने के लिए करते हैं। सरकारें क्यों चुप है? पुलिस प्रशासन क्यों चुप है? सरेआम सट्टेबाजी खिलाई जाती है, इक्का दुक्का मैचेस चल रहे हैं, एक दो सट्टेबाजों को पकड़ेंगे और अपने जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करेंगे कि हमने स्टोरियों को पकड़ा, हमने सट्टेबाजों को पकड़ा। ऐसा कुछ नहीं है, सब पकड़े जाते हैं, सब छूट जाते हैं। सर कितने सालों से देखता आ रहा हूँ, हम भी इतने सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन मेरा मेन मोटिव ये है कि मेरे को हर जगह जाकर, जैसे आज करनाल आया हूँ, हर जगह जाकर मेरे को ये अपना मिशन चलाना है। आज जैसे मैंने पानीपत में किया था, तो मैंने कहा था अपनी ये मेरे को अपना जो ये सारी जगह ले जाना है। तो आज इसको मुहिम को मैं अपना एक नाम भी देना चाह रहा हूँ, जो कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ वालों की तरफ से दे रहा हूँ कि मेरे को अपनी मुहिम का नाम देना है कि ये आपको खुद ही देखना है। इसकी मुहिम का नाम चला रहा हूँ मैं कि आप ना मरिए तो स्वर्ग ना जाइए। आप ना मरिए तो स्वर्ग ना चाहिए। जी हाँ, एक बहुत ही अच्छा संदेश लेकर ये पति पत्नी पहुंचे हैं इस समय हमारे कार्यालय में। लेकिन हमारी अपील है कि अगर ये वीडियो अगर 10 लाख लोग देखते हैं या 1 करोड़ लोग देखते हैं, अगर हम 10 लाख लोगों का आंकड़ा लें तो 10 लाख के पीछे
हालांकि 1000, 2000, 3000 लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल एक्टिव सट्टेबाजी में होंगे, और उन 2000 या 5000 लोगों में से अगर 200-300 लोग भी अगर रास्ते पर आ जाते हैं तो इस पति पत्नी की जीत होगी कि इन्होंने कुछ लोगों को एक अच्छे रास्ते पर जरूर लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो इन्हीं से जानते हैं, जब आप सट्टेबाजी खेला करते थे तो क्या कभी आप भी गिरफ्तार हुए, आपके भी चालान हुए? सर नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन और बड़े लोगों के साथ हुआ। सर आजकल किस तरह से सट्टेबाजी खेली जाती है? अब मैचेस चल रहे हैं, किस तरह से सट्टेबाजी खेली जाती है? एडवांस तरीका आ गया कोई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आइडिया आ गई हैं, आइडिया जो बट रही हैं, हर बुक की आइडिया बांट रहे हैं आजकल इन बुकियों। और पहले तो एक मैच होता था, दूसरे दिन चौथे दिन कभी मैच हुआ, अब तो आईडी पे सैकड़ों मैच हो गया, उसी पे कैसीनो हो गया, उसी में 100 तरीके जुए हैं, जो जुआ मर्जी खेलो, पैसे डलवाओ और कोई भी नहीं जीत रहा, सब बुक्के के बुक्के हो रहे हैं, सब अपनी जेब से माल दिए ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं। किसी तो लोगों को दिखता नहीं है, लोग देख नहीं रहे कि अपना घर उजाड़ रहे हो, आप अपनी बीवी के जेवरात बेच रहे हो, आप अपने कारोबार या अपनी पूरी सैलरी सट्टे में लगा रहे हो। अगर वो पैसा आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करो तो शायद कहीं ना कहीं पैसा उससे आ सकता है। वो लोग भी सर बड़े मजबूर है, बहुत मजबूर हो चुके हैं, वो फंस चुके हैं दलदल में। तो मेरे पास अब जैसे पहली बारी मैंने प्रोग्राम किया था तो उसके बाद से बहुत फ़ोन आया कि सर हमारे पास फाइनेंसरों के बड़े जंजालों में फंसे हुए हैं, बहुत लोग फंसे हुए हैं, औरों के भी है कि भाई एक एक फाइनेंसर के नीचे 100-100, 150 लड़के फंसे हुए हैं, तो इनको कैसे निकाला जाए। तो मैं आज ये अपील भी करना चाहूँगा फाइनेंसरों से, प्लीज़ ये एक बारी उनको मौका दीजिए, जो उनसे आपने मूल लेना है मूल ले लीजिए, जो और आपका ब्याज है उसको छोड़ के मेरी तरफ से एक मौका दीजिए कि भाई उनको भी एक फैमिली में रहने का हक है, एक समाज में रहने का हक दीजिए उनको। अब जो गलती कर बैठे हैं तो बिल्कुल सट्टेबाजी से जुड़े लोगों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय जो इनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है उनसे हम जानना चाहेंगे, मैम किस तरह से आपको काफी संघर्ष करना पड़ा होगा, आपके पति एक अच्छे कारोबारी हैं, उस समय भी थे, कैसे आपने इनको ट्रैक पर लाने के लिए क्या कुछ किया ताकि दूसरे लोग अगर ये सुन रहे हो तो कम से कम उनकी पत्नियां भी, उनकी बहनें, उनकी माएँ भी ये कर सकें? सर ऐसा है, देखिए आप जानते हैं ना, आप कहते हैं कि अगर कोई जुआरी होगा तो उसका सर्कल जुआरी वाला होगा, कोई शराबी होगा तो शराबी वाला सर्कल होएगा, ऐसा ही है। हमारे सर्कल में बहुत ही ऐसे लोग हैं, पानीपत, करनाल, दिल्ली, हर घर में है, हर बच्चा जानता है कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि हमारी सरकार, हमारे अभिनेता वो ही ऐड दे रहे हैं। अगर हमारे देश के नेता, देश के अभिनेता ही हमारी आने वाली जनरेशन बिगाड़ने पे लगे हुए हैं तो हम क्या करेंगे। सर ऐसा है, हमारे पास बड़े लोगों के फ़ोन आए, जी हम फलाने बुकी का नाम लेना चाहते हैं, हम फलाने फाइनेंसर का, और कितने 1% जनता होगी जो हमारे पास आई, बहुतों ने तो कहा इससे कुछ होएगा नहीं, आप क्या कर रहे हैं। सर जब अंग्रेज आए थे, अगर यही सोचा जाता कुछ नहीं होएगा तो शायद देश आज़ाद ना होता। मुझे ऐसे लगा कि जो मैंने बर्दाश्त किया, मेरी फ्रेंड्स बर्दाश्त कर रही हैं, हमारे वहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो मर गए। सर बाद में बच्चों के पास पैसे नहीं है खाने को, क्योंकि एक आदमी तब तक लड़ता है जब तक वो लड़ सकता है, वो अपनी ज़मीन गिरवी रखता है, अपनी बीवी के गहने गिरवी रखता है, वो तब तक लड़ता है भाई। और लास्ट मोमेंट क्या होता है, वो सोचता है मैं मर जाऊं, मुझे आगे पैसे देने नहीं पड़ेंगे, लीगलाइज कुछ है नहीं, लेने कोई आएगा नहीं, तो मेरे बच्चे एटलीस्ट जो बचा हुआ है वो खा लेंगे। आप मानेंगे कुछ दिन पहले ही एक बच्चा गुजर गया है, उसके 30-35 साल का। वो क्यों गुजरा होगा? इतना फाइनेंसरों का, इतना पैसे का दबाव होगा तो वो उसने मरना ज़्यादा आसान रास्ता समझा। लेकिन इसके अंदर सर ना हम बुकी के खिलाफ हैं, ना हम पंटर के खिलाफ हैं, ना हम आईडी वालों के खिलाफ हैं। एक खेलने वाला है, एक खिलाने वाला है। लोगों का कहना है तुम मत खेलने जाते, यू आर राइट, आप 100% राइट है, आप नहीं खेलने जाते, आप खेलने गए, उसने खिलाया, बुकी की भी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। अगर पंटर मर गया तो बुकी का पैसा गया, उसकी क्या गलती थी, उसका कोई हराम वाला थोड़ी था या पंटर का। लेकिन गलती किसकी है सर? इन सब की जवाबदेही तो हमारी सरकार देगी ना। जो लीगल नहीं है वो सब कैसे चल रहा है, किसकी नाक के नीचे चल रहा है, ये प्रशासन ही तो जवाब देगा। आज मैं आप सबसे यही चाहती हूँ, आप सब मिलके, अगर हम जनता मिलके खड़ी होके ये सवाल अपने नेता अभिनेता से उठाएंगे कि आप क्यों ये सब की ऐड कर रहे हैं, क्यों हमारे बच्चों को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, तो क्या उनको जवाब देना जरूरी नहीं होगा? मैम एक सवाल पूछना चाहेंगे, ऐसा नहीं है कि सभी आदमी लोग ऐसा करते हैं, आजकल हमने देखा है कि काफी महिलाएं
किट्टी पार्टीज में जाती हैं, पैसा घर से लेती हैं और वो पैसा जब किट्टी छुड़वाती हैं तो बताते हैं वो भी सट्टेबाजी में लगा दिया जाता है, या घर की पति की सैलरी या कुछ, वो भी पैसा सट्टे में लगाने लगी है जल्द अमीर बनने के चक्कर में, अपने खर्चे, किट्टी पार्टीज के खर्चे दूर करने में। क्योंकि देखा देखी महिलाएं सामने देखती हैं कि मेरे पास जो है बड़ा महंगा फोन है, मेरे पास भी ये फोन होना चाहिए, मेरा पति मेरे को स्विट्जरलैंड लेके गया है, हम भी जो है स्विट्जरलैंड जाएंगे। इस तरह की देखा देखी की दुनिया में महिलाएं भी पीछे नहीं रही अब। सर अभी मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था, हमने तो थोड़ा सा डाटा कलेक्ट किया था। एक दिल्ली की रहने वाली थी, वो लेडी ने क्या करा कि बहन से, भाइयों से 10 लाख रुपए लेके वो हार गई। बाय चांस रात को उसे अपनी सिस्टर को कहा कि मैं तो 10 लाख हार गई हूँ, और सुबह उसने सुसाइड कर लिया। उसके 2 बच्चे थे। अब वो 2 बच्चे कौन पालेगा? आप ये देखिए, हम नहीं, बैंक मैनेजर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनलिस्ट इस काम में घुसे हुए हैं। ये तो कहते हैं ना, जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। जो कर रहा है वो करेगा, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दलदल है। इसके अंदर जो फंस चुका है, लोगों ने देने हैं, लेने हैं। आप ये सोचो कि आप हमारी मुहिम में आओगे, हम आपका पैसा माफ़ करवा देंगे, उसके लिए सॉरी। अगर बुकी को आपने पैसा देना है, फाइनेंसर को देना है, तो आप देंगे, आपने लिया, आप देंगे, आपने काम किया, करेंगे। हम सिर्फ इस मुहिम में हैं कि जिसका बच्चा मरा वो माँ बाप आ सकते हैं हमारे साथ, जिसका हस्बैंड खेल रहा है वो औरत आए हमारे साथ। आपका आदमी आज नहीं छोड़ रहा, कोई बात नहीं, आप तब भी आए हमारे साथ। आज नहीं तो कल उसको समझ आएगी, कभी तो उसे पता चलेगा। आप एटलीस्ट अपनी आने वाली जनरेशन को तो रोक सकते हैं। सर ऐसा है, ये हमारे जो बड़े माँ बाप थे ना, वो जुआ नहीं खेलते थे, वो तो जस्ट जरा बोरा खेल लिया, जुआ खेला, ये सब गैम्बलिंग हुई। हमारी वाली जनरेशन में, हमारी जनरेशन में हमने अपने माँ बाप का गवाया, हमारे बच्चे किसका गवाएंगे? हम उनके लिए छोड़ेंगे, वो तभी तो गवाएंगे। अब ये देखिए ना, इसलिए अब जो मुहिम लड़ी है ना, हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए लड़ना चाहते हैं। काफी लोगों के अब कमेंट बीच में आना शुरू हो गए हैं कि एक महिला कमेंट कर रही है कि मेरा पूरा घर जो है इसी चक्कर में बर्बाद हो गया सट्टेबाजी में। बहुत लोग, परसों भी एक लेडी का हमारे पास कॉल आया, हम किसी का नाम नहीं एक्सपोज करेंगे जब तक वो नहीं चाहेगा। वो लेडी बोली, मैम 2 दिन के अंदर मेरे बच्चे ने, भी 35 साल का लड़का है, 10 लाख रुपए हमें देने पड़े। अब वो 35 साल वाली लेडी आगे नहीं आएगी, 25 से 35 साल वाले पेरेंट्स नहीं आएंगे, उन्होंने अपने बच्चों की शादी करनी है, ठीक है ना। तो अब वो कह रही है कि पूरा घर सदमे में है। सर जिसने 10 लाख रुपए कमाए और जिन माँ बाप को दिल पे पत्थर रख के देने पड़े, और बच्चे ने कब तक छुपाया? जब तक वो छुपा सकते। एक ये बात भी आ रही है कि सट्टेबाजी के साथ साथ वो व्यक्ति या वो महिला या आदमी या युवा वो नशेड़ी भी बन जाता है। जब उसको पैसा ज्यादा आता है या पैसा देना होता है तो वो ड्रग्स भी लेना शुरू कर देता है, स्मैक भी लेना शुरू कर देता है, हैवी अल्कोहलिक भी हो जाता है। ऐसे भी मामले हैं। डिपेंड करता है वो उस पे। ये मेरे हस्बैंड है, ये सिर्फ और सिर्फ मैच में थे। आप ये देखिए, इन्होंने आज तक शराब नहीं पी, आज तक कभी कुछ नहीं करा, सिर्फ इनको एक मैच का है। लेकिन मैं ये कहूँगी, ये मैच का नशा ऐसा है, ये ड्रग्स से भी गंदा नशा है। ड्रग्स तो फिर आप छोड़ सकते हैं, ये नशा आपका बिल्कुल भी नहीं छूट सकता। सर जब आदमी के पास पैसा आता है ना, जब पैसा नहीं होता वो कहता है ये बहुत गलत काम है, मैं नहीं करूँगा। जिस दिन पैसा आता है वो दोबारा करता है, और ज़रूर करता है। तो मैं इस जनरेशन को ये कहना चाह रही हूँ, अगर हम नहीं छोड़ सकते तो उस टाइम तो क्या था, एक बुकी बैठा होता था या एक आईडी वाला ही तो होता था। और अब आईडीज, और अब तो ड्रीम 11, बेटफेयर, इतनी एड्स आ गई हैं कि आप उसमें अपने बच्चे को रोक ही नहीं सकते हो। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक सुधार की जरूरत है। इन पति पत्नी के साथ एक और पानीपत के शख्स यहां पर पहुंचे हैं। आप बताएं, आप भी बता रहे हैं कि सट्टेबाजी में घिर चुके थे, आपने भी बर्बाद किया पैसा, या आपके भाई ने, किसी ने बर्बाद किया? रिश्तेदारों ने, हमारे 2-3 रिश्तेदार हैं, वो फंसे इन चीज़ों में। तो मैं इनके साथ इसीलिए जुड़ा हूँ कि ताकि आगे जो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं वो ना हो बर्बाद चीज़ों में। और सरकार से मेरे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि आप जो जितने भी ये लाइनें वगैरह चीज़ें आ रही हैं तो इनको बंद करवाएं। तो बिल्कुल बंद कराए। और इस समय आप देख सकते हैं जो दंपत्ति है, जो पति पत्नी है, वो स्पेशल इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज के कार्यालय में सिर्फ इसलिए पहुंचे हैं ताकि इनका जो ये वीडियो संदेश है, ना सिर्फ हरियाणा में, ना सिर्फ पंजाब में, बल्कि पूरे देश भर के युवाओं तक पहुंचना चाहिए, देश भर के उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो सालों से सट्टेबाजी के काम में गिरते चले जा रहे हैं, इस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं उन लोगों को सुधार जरूर हो पाए, उन लोगों में सुधार जरूर हो पाए। सुनील चावला जी इनका नाम है, उन्हीं से जानना चाहेंगे क्या कुछ और मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में। सर मैसेज यही है कि इस काम को छोड़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं अपनी मुहिम का नाम यही रखा है कि आप ना मरिए तो स्वर्ग ना जाइए। आपको खुद उठना पड़ेगा, खुद ही बड़ा ही मुश्किल है इसको छोड़ना। तो आपको ये छोड़ने के लिए बड़ा ही मुश्किल कदम उठाना पड़ेगा, तो उठाइए, वरना बचने का कोई रास्ता नहीं है। आपको लगता है कि कानूनी जब हमारा हल्का होगा तो कैसे बच पाएंगे? आपने देखा
कि सट्टेबाजी का जो कारोबार है, काम है, अरेस्ट होता है, अगले दिन जमानत हो जाती है, बेलेबल ऑफेंस है। इसी तरह से जो वेश्यावृत्ति का है वो भी ऐसा ही होता है। और ऐसे बहुत से ऐसे मामले हैं जो कहीं ना कहीं सख्त कानून जब तक नहीं होगा, जब तक उसकी अरेस्ट नहीं होगी अच्छे लेवल पे, वो कई महीने अंदर नहीं जाएगा, वो शायद छोड़ेगा नहीं उस चीज को। जब पता है एक सट्टेबाज को हम रूटीन में करते हैं कि हमने आज देखा कि 20 मोबाइल के साथ 3 सट्टेबाज पकड़े गए, उनको रात को कोर्ट में, सुबह कोर्ट में पेश किया और अगले दिन जमानत होगी, वो दोबारा से उस होटल में छोड़ के दूसरे होटल में बैठ के सट्टेबाजी कर रहे हैं। हाँ सर, यही चलता आ रहा है। ये तो सरकार को देखना चाहिए ना, इस काम के ऊपर सरकार ने ढील छोड़ी हुई है। ढील छोड़ी हुई है, कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट हो रहा होगा तो सरकार ने छूट छोड़ी हुई है। सर विदेशों में तो लीगल भी है। हाँ, विदेशों में लीगल भी तो है ना। पिछले वीडियो में कहा है मैंने, विदेशों में लीगल है, लेकिन विदेशों में भी बहुत आत्महत्याएं हो रही हैं, वहाँ भी फंस रहे हैं लोग। तो ये सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए कि अब इसका क्या हल निकाला जाए, इनको कैसे बचाया जाए। मतलब हर आदमी की अपनी इच्छा है, वो खेल सकता है या नहीं खेल सकता, लेकिन आपका कहना ये है कि इसमें जो रिजल्ट मिलता है आखिर में, अगर आप देखेंगे कैलकुलेशन प्लस माइनस का, तो आप माइनस ही पाएंगे या जीरो ही पाएंगे। तकरीबन केसेस में ऐसा होता है। माइनस ही क्यों माइनस हो पाएंगे? आपको पता है क्यों माइनस हो रहे हैं? ये खेलने वाले को भी पता है और खिलाने वाले को, बुक्की को भी पता है कि ये सब मिलजुल के काम हो रहा है। सर ये जो मैच में 20-20, 25-25 रन एक ओवर में बना देते हैं और कभी 2 रन नहीं बनाते, तो इसका क्या 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 लॉजिक समझा जाए? इनको सब पता है जी, जोन सी टीम चूहे से शेर को लड़ा देते हैं, शेर हार जाता है और चूहा जीत जाता है। शायद आजकल इसीलिए क्रिकेट या जो दूसरे गेम है, लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। एक कल परसों पोस्ट हम देख रहे थे कि ये तो स्टोरियों का सिर्फ रह गया अब खेल। ऐसा भी है, लोग विश्वास क्यों नहीं करते? किस चीज का विश्वास? गेमों पर विश्वास क्यों नहीं करते? जिस तरह से पहले पूरे परिवार के साथ बैठकर देखते थे, लेकिन अब विश्वास नहीं करते। रियल गेम का क्या विश्वास किया जाए सर? एक छोटी सी टीम बड़ी टीम को हरा रही है, क्या कैसे विश्वास किया जाए? कुछ लोगों में भी नहीं रहा, इंटरेस्ट नहीं रहा कि भाई, उनको पता है कि कहीं ना कहीं कुछ गोलमाल चल रहा है, कुछ ना कुछ तो है जो इतना बड़ा प्लेयर छोटे प्लेयर से हार जाता है। मैम आप पानीपत से आए हैं। पानीपत हैंडलूम का इंडस्ट्री है, कपड़े का, हैंडलूम का बहुत तगड़ा काम है। बड़े बड़े उद्योगपति वहां पर हैं, उनमें से भी काफी लोग सट्टा खेलते होंगे। हर घर से सर, हर घर से एक बच्चा है, कंफर्म है, एक बच्चा कंफर्म है हर घर से। बस आप सामने नहीं आ रहे, वो एक अलग बात है। बच्चों के माँ बाप भी खेलते होंगे। ऐसा तो नहीं कि बच्चे खेलते हैं, जो मेन उद्योगपति है, जो बिजनेसमैन है, वो भी खेलता होगा। बहुत। तो उनको क्या लगता है कि पैसा कमा लिया तो वो गलत रास्ते पर खुद क्यों जा रहे हैं? तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारी अपील है कि इस कपल की जो आवाज है वो प्रशासन तक, सरकार तक जरूर पहुंचनी चाहिए। तभी जाकर जो है इस मामले में कोई ना कोई एक कार्रवाई उस लेवल पर जरूर हो पाएगी। और सरकार को भी इस मामले में कड़ा संज्ञान लेने की जरूरत है, कोई ना कोई सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है, ताकि जब कानून सख्त होगा तो शायद जो लोग पकड़े जाते हैं उनके ऊपर सख्त एक्शन जरूर हो। जी सर ऐसा है कि बच्चे तो देखते तो बड़ों से ही हैं, लेकिन पहले क्या था कि कुछ छुपा छुपी होता था सब कुछ। बुकी है, माँ बाप नहीं बोलते। अब जब से ये आईडीज आई है या ये सब आया तो ये सब ओपन हो गया। ये चक्कर है, बच्चा अपने कमरे में खेल रहा है, बाप अपने कमरे में खेल रहा है। अब आप बताइए कि इसमें आप कैसे बचेंगे? रिसेंटली मैं एक ऐड देख रही थी, कहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें एक बच्चा गाड़ी लेके आया, दूसरा बोला गाड़ी बड़ी जल्दी ले आया, कहाँ से लाया? वो बोला जी ऐसे मैंने मेंबर बनाने होते हैं, ऐसे ऐसे। सर ये ऐड कौन कर रहा है? हमारी सरकार ही तो बढ़ावा दे रही है। अब इसकी जवाबदेही हमें सरकार से ही चाहिए कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ। तो बिल्कुल जवाबदेही सरकार से ही चाहिए। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप देख सकते हैं जो एक कपल यहां पर पहुंचा है वो एक मैसेज जरूर दे रहा है, ताकि हम तो बर्बाद हो चुके, लेकिन हमने आगे और जो ऐसे लोग जो इस जाल में फंसते जा रहे हैं उनको हमने सुधारना है। हमारी आप लोगों से अपील है कि जो पति पत्नी, जो चावला परिवार यहां पर इस समय मौजूद है, ये अपने लिए नहीं आया है, बल्कि जिस तरह से खुद ये बर्बाद हो चुके हैं, करोड़ों रुपए इन्होंने 20 साल सट्टेबाजी में बर्बाद किया है। लेकिन अब एक मुहिम लेकर चले हैं ताकि देश भर के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। और हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि इन पति पत्नी का जो ये संदेश है ये हर घर तक पहुंचना चाहिए, हर उस परिवार तक पहुंचना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि सभी सट्टेबाज इससे सुधर जाएंगे, लेकिन कम से कम एक असर जरूर होगा। जब एक आवाज जाएगी तो वो काफी दूर तक जाएगी और उसका कहीं ना कहीं एक असर जरूर होगा, और वो कहीं ना कहीं जो चोट मारेगा तो उससे कुछ सुधार जरूर होगा। हमारी आप लोगों से जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।